आप कठुआ देख लीजिए, बलात्कारियों के साथ भाजपा खड़ी रही। आप उन्नाव देख लीजिए, अब बलात्कारियों के साथ भाजपा खड़ी रही। आप हाथरस की घटना देख लीजिए, एक दलित लड़की के साथ बलात्कार होता है और उसकी डेड बॉडी उसके परिवार को नहीं दी जाती। पुलिस वाले रात को उसकी डेड बॉडी को मिट्टी का तेल डालकर जला देते हैं। ये हिंदू रीति रिवाज जब से भाजपा सरकार आई है, तब से हमारी नदी को हमसे छीन कर हमारी नदी को माफिया के हाथ सौंप दिया और हमको इस नदी में हमको चोर बना दिया और अपराधी बना दिया और माफिया को देशभक्त बना दिया। अच्छा, तो आज के दौर में सबसे महत्वपूर्ण अगर शिक्षाओं में है तो गणित, अंग्रेजी, विज्ञान। अगर इन सब की शिक्षाओं के टीचर नहीं हैं तो हमारे बच्चों को क्या बनाया जा रहा है? अनपढ़ बनाया जा रहा है। अनपढ़ बनाया जा, जो हमारा बच्चा कुछ नहीं पढ़ेगा, इन बातों को नहीं समझेगा, तो इनकी नीतियों को कैसे समझेगा? नहीं समझेगा। ये यहाँ पे हमारे लोकल स्तर पर सबसे बड़ा सवाल नदी का सवाल है। जब से भाजपा सरकार आई है, तब से हमारी नदी को हमसे छीन कर हमारी नदी को माफिया के हाथ सौंप दिया और हमको इस नदी में हमको चोर बना दिया और अपराधी बना दिया और माफिया को देशभक्त बना दिया। अच्छा, कैसे? माफिया मशीन चलाता है, हम अपनी हाथ के मेहनत से बालू निकाल कर बेचकर अपने बच्चों का भविष्य चलाते हैं। अच्छा। उनका पेट भरते हैं। हम अपराधी हो गए। अब माफिया क्या करता है? इसी नदी के अंदर से मशीन चलाकर धन उगाही कर अपनी तिजोरी भरता है। वो देशभक्त हो गया। हम अपने बच्चों का पेट पालते हैं, हम अपराधी हो गए। तो हम इस सवाल को आधार बनाकर भाजपा को बेनकाब कर रहे हैं। अच्छा, आपके और विरोध करने की अपील कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। आपके एरिया में जितने भी घाट हैं सारे घाट बंद हैं। इसके दोनों छोर इन्होंने पूरी तरीके से नदी में बालू का काम मंडियां बंद कर रखा है। अच्छा, जो निषादों का मेन रोजी रोटी का साधन है वो नदी थी। अब इसे बंद कर दिया गया। तो इस वजह से आप लोग नाराज हैं। अच्छा, शिक्षा के बारे में क्या कहेंगे? आपके गांव में जो शिक्षाएं हैं, क्या बीजेपी सरकार शिक्षा के मामले में ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, हम लोगों ने गांव में कई विद्यालयों का सर्वे किया। जब सर्वे किया विद्यालय में, तो वहां पर ये निकल कर आया कि अंग्रेजी के टीचर नहीं है वहां पर। अच्छा, पद खाली पड़े हैं। गणित के टीचर नहीं है, पद खाली पड़े हैं। एक तरफ तो किसी की भर्ती होती तो रोजगार मिलता, नौकरी मिलती, और दूसरी तरफ हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी। यानी कि हमारा बच्चा गणित नहीं समझेगा, हमारा बच्चा अंग्रेजी नहीं समझेगा। तो आज के दौर में सबसे महत्वपूर्ण अगर शिक्षाओं में है तो गणित, अंग्रेजी, विज्ञान। अगर इन सब की शिक्षाओं के टीचर नहीं हैं तो हमारे बच्चों को क्या बनाया जा रहा है? अनपढ़ बनाया जा रहा है। अनपढ़ बनाया जा, जो हमारा बच्चा कुछ नहीं पढ़ेगा, इन बातों को नहीं समझेगा, तो इनकी नीतियों को कैसे समझेगा? नहीं समझेगा। ये हमारे सामने सवाल है। यही भाजपा को हम बेनकाब कर रहे हैं। और मोदी सरकार ये कह रहे हैं कि अभी तक जो हुआ ये टेलर था, पिक्चर इसकी आगे बाकी है। अक्सर देखिए मोदी जी ये बात कहते हैं कि ये ऐसा नहीं कि मोदी जी वहाँ बोलते तो हमारे गांव तक उसकी आवाज नहीं आती। हम लोग बखूबी उनको सुनते हैं कि समझते हैं कि हमारे लिए, हम गरीबों के लिए उनकी जो भाषण है हमारे हित में है कि हमारे खिलाफ है। हम ऐसा नहीं कि हम नहीं समझते, इसलिए उनको कहते हैं कि ये टेलर था, पिक्चर आगे बाकी है। तो टेलर के रूप में अगर हम देखते हैं देश भर में, आप कठुआ देख लीजिए, बलात्कारियों के साथ भाजपा खड़ी रही। आप उन्नाव देख लीजिए, अब बलात्कारियों के साथ भाजपा खड़ी रही। आप हाथरस की घटना देख लीजिए, एक दलित लड़की के साथ बलात्कार होता है और उसकी डेड बॉडी उसके परिवार को नहीं दी जाती। पुलिस वाले रात को उसकी डेड बॉडी को मिट्टी का तेल डालकर जला देते हैं। ये हिंदू रीति रिवाज में क्या ऐसा है कहीं? अगर हो तो आप भी बता सकते हैं। आखिर में योगी जी बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, तो क्या ऐसे लोगों पे बुलडोजर नहीं चलाते हैं क्या? आपकी नजर में क्या है ये? नहीं, हम अपनी नजर में क्या, हमारे ऊपर खुद चला है तो हम दूसरों पे क्या देखें? आप देख लीजिए कि 4 फरवरी 2021 को बसवार घाट पर योगी जी की पुलिस प्रशासन ने हमारी नावों को, हमारे इस इतिहास में पहली बार बुलडोजर से हमारी नाव को तोड़ा गया है। अच्छा, बुलडोजर से नाव को तोड़ा गया? नाव को तोड़ा गया है। कितनी नाव को तोड़ा गया? 18 नाव को हमारे तोड़ा गया था। तोड़ा गया, नंदकपुरम तोड़ा गया था, भकंदा घाट पे तोड़ा गया।
बड़ा अत्याचार इन्होंने किया है। और उसी जगह पे, उसी नदी के अंदर माफिया बड़ी बड़ी मशीन, बड़े बड़े पोकलैंड लगाता है, तो उसके ऊपर 151 तक की चल रहे हैं और नावों को तोड़ा जा रहा है। तो क्यों ना हम इस सवाल को लेकर भाजपा को बेनकाब करें। हमारा मछली वाला जाल फूंक दिए थे, हमारा मछली वाला जाल ओल फूंक दिए थे, इन्हीं का सरकार में सब हो रहा है। देखिए, बीजेपी सरकार कहती है कि हम सुरक्षा देते हैं, क्या यही सुरक्षा व्यवस्था है? आप इस चीज को समझे पहले। हम ये अपने से बातें नहीं बोल रहे हैं, इन गरीब लोगों की आवाज है ये। आखिर में इनको क्यों भाजपा हटाओ का एक बैनर लेना पड़ा? तो आखिर में ये नेताएं, जो नेता हैं, ये चुनाव के समय भागने लगते हैं चूहों की तरह, बिल से निकलते हैं, दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं। क्या इनकी आवाज उन तक नहीं पहुंचती है? क्या यही नेता 5 साल तक दिखाई नहीं देते हैं? क्यों भैया, 5 साल तक दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई पड़ेंगे। इन्होंने बखूबी समझ गई है, समझ गई। कोई भी नेता 5 साल बाद। इन्होंने हम लोगों को ऐसा बेवकूफ बनाया कि अच्छा चंदा उगाही किए, कहा हम आपको नौकरी देंगे, अगर 5,000 देंगे तो फला नौकरी मिलेगी, 3,000 देंगे तो इससे खालिक नौकरी मिलेगी।